आपको पता है? शोएब साहब, आपसे भी पूछ रहा हूं, शोएब साहब के भी शायद बच्चे हों, वो क्या मदरसा में पढ़ रहे हैं? शोएब साहब, शोएब साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए शोएब जी। शोएब जी अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है। अब बताइए, जितने लोगों का बयान मैंने सुनाया आपको, मुझे बता दीजिए क्या इनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं? जी देखिए अनु भाई, देखिए होता क्या, देखिए बताएं आपको। देखिए जितने भी यहाँ पे सरकारी टीचर हैं, उनको सरकारी नौकरी पसंद है, लेकिन सरकारी अस्पताल नहीं पसंद है। जिस स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है, 1.5 लाख तनख्वाह उठा रहा है, 7वां वेतन उठा रहा है, उसके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। इस हिंदुस्तान की ये बदनसीबी है। हमारे जितने मंत्री हैं, जितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, जितने बड़े बड़े लीडर हैं, उनके सब बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं? तो आप सवाल ऐसे ना करें, आप सिर्फ अल्पसंख्यक को घेरने की बात कर रहे हैं। आपने अल्पसंख्यक का जो मदरसा होता है, बुनियादी था, मैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बेटी को कुरान पढ़ाता हूँ। मेरे घर में पढ़ाते होंगे, मैं शोएब जी मैं इनकार नहीं कर रहा, आप घर में पढ़ाते, लेकिन मदरसा नहीं भेजते होंगे आप? मदरसा नहीं भेजते हैं? भेजता हूँ वक्त हमारे वहाँ भेजता हूँ। 2 बजे का टाइम मेरे पास जोहर का है, वहाँ 1 घंटा तालीम होती है, मैं भेजता हूँ अपने बेटे को। नहीं, आप इस साल आलिम और कामिल जैसे डिग्रियां दिला सकते हैं मदरसा से? मुझे बता दीजिए, आलिम या कालिम जैसी डिग्रियां आप इस मदरसे से दिला पाएंगे? देखिए आप ये टारगेट करें कि मुसलमान में भाई खाली खाली है। आप बताइए क्या हिंदुओं के शिशु मंदिर नहीं चलते? ईसाइयों के चर्च में बच्चे थोड़ा सा फर्क है। आप उनको सवाल जावेद जी, ऐसे माफी, शोएब जी थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कामिल और आलिम का डिग्री लेकर निकलते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, तमाम चीजें नहीं मिल पाएंगी, ये आपको पता है। शिशु मंदिर से पढ़ेंगे तो आईसीएसई सीबीएसई कोई बोर्ड से संबंध है? देखिए कौन आपसे नौकरी मांग रहा? मैं अपनी बुनियादी जो है कुरान, यही तो जब हम आपको या फिर सरकार आपको एक दर्जे पर लाना चाह रही है कि भाई सब बराबर हो जाए, तो आप कह रहे कि नहीं, कौन नौकरी मांग रहा है? और आप कहते हैं कि हम इस देश में ऐसे हैं। देखिए अनु भाई, ऐसा है, उन्हें जो शिकवा है पतवार के ना होने का, ये एक बहाना है कश्ती में डूबोने का। आपको इतनी मोहब्बत अल्पसंख्यक से हो गई, ये गलत की बात है। नहीं, जब बिल्ली चूहे से मोहब्बत करेगी तो डर होगा चूहे से। आपको थोड़ी शंका हो गई है, क्यों कर रही है? आपको बराबर अगर हम ना लाए तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनएपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी में एक साथ आपको लाया जाएगा। अगर आपके बच्चे कंप्यूटर पढ़ ले, साइंस पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, तो दिक्कत क्या है? देखिए अनु भाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसों की जांचें कराई, उसको मानव से चलाया, कोई मदरसा बंद नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ाई जाएगी, जिससे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, इमाम हाफिज कुरान के साथ, आलिम के साथ साथ दुनियावी चीज करे, जिससे उनके बच्चे पढ़ सके, आगे सब उनकी खैरियत रहे। वो बात अच्छी लगी। आज मदरसे में यूपी में साइंस मैथ वगैरह कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंद नहीं करेंगे, इसमें लड़कों को भविष्य सोचा। तो एक समझ में बात आई कि आप हमें जो है एक अच्छी बात बता रहे। धामी साहब ने फॉर्म बैन कर दिया, तो बैन करने का मतलब ये होता है, जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को टारगेट बना रहे हैं। यासूफ पाक साहब का मुझे बयान पसंद आया, खालिद शीर साहब को मुझे बयान पसंद आया। आप तो ये भी कहते हैं शिया सुन्नी नहीं होते। देखिए यासूफ पाक साहब शिया है, शिया वो पर्सनल बोर्ड के वो महासचिव हुए। अभी वो खुमैनी साहब के तदफीन में भी जाने वाले हैं ईरान। वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनको दावत अहमद सरकारी यहाँ पर आया है। खालिद शीर साहब इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन है यहाँ के, उनको पूरा यूपी जानता है। दोनों शिया सुन्नी अलग अलग हैं, लेकिन इस मामले में दोनों एक हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत तकलीफ हो रही, शिया सुन्नी यहाँ पे एक क्यों हो गया? तो खुमैनी साहब मरू हमारे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमेशा एक बात कही कि शिया सुन्नी कैंची है, जो बीच में आया काट दिया जाएगा। तो यासूफ बात ने भी मरम्मत की, खालिद शीर ने भी मरम्मत करी, और शोएब सिद्दीकी भी आपके चलते मरम्मत करता है। आप उससे इतनी मोहब्बत न दिखाएं। मेरा बुनियादी हक मुतनच्चिन है, मेरे बुनियादी हक कुरान पाक पढ़ना, शरीयत को जानना। आज हमारे मुहर्रम में मेरी बेटी फातिमा ज़हरा या हुसैन कह रही है, वो कह रही, मैंने कहा बेटा आप कौन सा कपड़ा आप शरीयत की बात कर रहे हैं, देश तो संविधान से चलता है। एक सेकंड, उसने कहा, सुनिए, उसने कहा पापा आप काला कुर्ता पहने, मैं भी काला पहनेंगे, मुहर्रम है, मेरा हुसैन शहीद हो गए थे। तो आप इस्लामी बात हमारी जज्बे नहीं सीख सकते, आप किसी और के बारे में टारगेट नहीं करते। कई बात आती है सिर्फ अल्पसंख्यक आता है, और खास करके जो मुसलमान समुदाय आता है। अगर ऐसा लगता है कि टारगेट कर रहे हैं, भाई का दुश्मन है जी, सही बात है, आप तो जान रहे हैं भाई। शोएब जी, नफ्सी का आलम है। शोएब जी थोड़ा सा वक्त किसी और को भी दे दे, थोड़ा सा शोएब जी थोड़ा वक्त दे देते हैं। हिंदू धर्मगुरु है हमारे साथ महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर।